स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड वाला टॉपिक देख लेना भाई, जिसने नहीं देखा। जो वही बन रहा है, पैटर्न बना के नीचे आने का ट्राई कर रहा है। ठीक। भाई तो पार्ट ए का शायद ये टेक्निकल्स का आखिरी एक दो क्लास होगी हमारी अभी। इसके बाद वेलोसिटी है। वो भी आज के दिन में मैं कराने की सोच रहा हूँ वेलोसिटी। क्योंकि वो भी बहुत इजी टॉपिक है। उसे अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं चार्ट एंड। एक दो पेयर सॉर्ट कर दो। तो हमेशा मूवमेंट और उसके साथ यूज करो इवन पावर। ठीक है, बट समझने के लिए स्टार्टिंग में सिर्फ नॉर्मल समझते हैं। ठीक, क्या हो रहा है। सिर्फ अभी सेंटिमेंट मूवमेंट के बेसिस पे हम पावर को जज करेंगे। पहले कोई क्लियर चार्ट दिखे यार इसमें। सब में रिजेक्शन रिजेक्शन छोटे कैंडल आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखो। मार्केट का मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। ठीक, मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। स्ट्रॉन्ग बायर्स का कैंडल आया। स्ट्रॉन्ग हेल्दी बायर्स का कैंडल आया। तो अब हमारा टारगेट क्या हो गया। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था। टारगेट क्या हो गया, ग्रीन कैंडल आने के बाद टारगेट ये हो गया। ठीक, बट हमको क्या दिख रहा है, नेक्स्ट सेकंड मार्केट ने वीक करके एकदम स्ट्रॉन्ग ग्रीन के बाद एकदम वीक करके स्टेप का कैंडल बना दिया। रिजेक्टेड। और अगर डाउन ट्रेंड में ये सिचुएशन हो रही है ना कि स्ट्रॉन्गनेस के बाद एकदम वीकनेस आ गई है अचानक से, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से आपका ट्रेड फेल होगा। बट अप ट्रेंड में ऐसा हो रहा है, तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस है। क्योंकि ये एक साइन ऑफ कंटिन्यूएशन जैसा काम करेगा। अब क्या हुआ, अब देखो। इससे मेरा टारगेट हो गया डाउन। ठीक है, टारगेट डाउन हो गया मेरे को दिख रहा है। जो ये पहले कलर चेंज किया, टारगेट डाउन हो गया मेरे को दिख रहा है। बार्स स्ट्रॉन्ग थे, अब बार्स वीक हुए। वापस क्या हो गया, सेलर्स ने एक हेल्दी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया और टारगेट मेरा यहाँ पे है। और अगर मेरा इवन कैंडल होगा, तो अब मेरे को क्या चांसेस है, यहाँ पावर किसका जनरेट हो रहा है, सेलर्स का। मतलब सेलर्स यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं बायर्स को। तो यहाँ पे बहुत कम चांसेस होंगे कि मार्केट ऊपर जाके नीचे गिरे। मैक्सिमम चांसेस है यहीं से नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पे किस टाइप की एंट्री प्रीफर करोगे, कैंडल रिएक्शन का एंट्री। मतलब भाई इसमें ऐसा है कि थोड़ा आपको खुद का लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखो, जहाँ तक सेटअप था, जहाँ तक लॉजिक था, जहाँ तक मतलब हमारा एक पहले से वेल डिफाइंड सिस्टम था, वहां तक मैंने बता दिया। बट अब जब खुद का आएगा ना, तो यहाँ खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहाँ पे पैटर्न बन रहा है, कहाँ पावर जनरेट हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। अब क्या है, डाउन ट्रेंड है स्ट्रॉन्ग। चलो ठीक है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड का ये की हो गया। ये पिछले क्लास में देखना जो अभी अपलोड किया उसमें पता चल जाएगा। यहाँ क्या था, सेंटीमेंट डाउन की साइड शिफ्ट हो गया, पावर डाउन के साइड शिफ्ट हुआ है। अब मेरे को दिख रहा है एक रेड कैंडल है। ठीक है, रेड कैंडल है। मार्केट ने नीचे गिरना स्टार्ट किया है। स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ एक रेड कैंडल आया है। फिर आया वापिस से एक रेड कैंडल, जिसमें देखो बायर्स का कोई एंट्री नहीं था। बिना कोई एंट्री के बायर्स ने एग्जैक्ट पोजीशन से गिरना स्टार्ट कर दिया, सेलर्स ने। और हल्का सा रिजेक्ट करके क्लोज किया। मतलब यहाँ पे भी बायर्स में कोई ये, अच्छा, लास्ट में कैंडल घूम गई। हाँ भाई, वो तो घूमेगी कुछ कुछ कैंडल्स तो। अगर इवन, जो इवन पावर इसलिए तो यूज करते हैं, पावर जनरेशन नाम का कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसको एक्चुअल में कोई जज कर ही नहीं सकता पावर को। इस वजह से ही उसके साथ हमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मर्ज करके चलना पड़ता है, जिससे परफेक्ट एंट्री वगैरह मिले। तो यहाँ क्या दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए थे। फिर वापस बायर्स को बिना एंट्री दिए सेलर्स आए और हल्का से वीक लेके क्लोज किया। तो अब चांसेस है कि यहाँ सेलर्स का पावर स्ट्रॉन्ग जनरेट हो रहा है और थर्ड कैंडल पे दिखेगा वो पावर। ठीक, अभी क्या हो रहा है। भाई पर जैसे इसमें अपना एक तरह से ये जो ब्रेक हो गया टारगेट। हाँ, अरे नहीं, वो अभी मैं टारगेट के हिसाब से नहीं बता रहा, मैं सिर्फ वो पावर जनरेशन बता रहा हूँ। वो तो आपको तो जब ठीक भी ठीक ट्रेड करोगे तो सबको एक साथ इम्प्लीमेंट करना है। हमारा ठीक हर है बार का, ठीक है ठीक। हर बार की तरह समझा रहा हूँ कि पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा फिर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। तो देखो अब क्या हुआ। अब सेलर्स आए, वापिस सेलर्स आए, वापिस स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए, और ना बायर्स को अभी भी एंट्री नहीं दी। तो अभी भी चांसेस है कि स्ट्रांगली मार्केट नीचे जाए बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिए, क्योंकि पावर जनरेट हो रहा है ना, हर बार स्ट्रांगनेस आ रही है। और विक्स भी नहीं आ रहे देखो। और पावर आया। अभी भी स्ट्रॉन्ग, जो पावर मूवमेंट बोलते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट। अभी भी पावर पावर एकदम स्ट्रॉन्ग है। बट अब क्या दिख रहा है मेरे को, छोटे से बड़ा, बड़ा बड़ा, फिर और एकदम इसके सिमिलर साइज का हो गया, काइंड ऑफ बड़ा टाइप। तो अब यहाँ पावर तो जनरेट हुई है, लेकिन जो ये छोटे से बड़ा 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 हो रहा है, इससे हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक वाला कंडीशन हो सकता है। पहला हो गया हमारा एग्जॉशन का। दूसरा कंडीशन हो गया
या तो देखो इस कंडीशन में क्या होता है, या तो ऐसा बड़ा सा ग्रीन क्लोज करेगा, या एकदम छोटा ऐसा इस टाइप का कैंडल, इस टाइप का कैंडल क्लोज करेगा, या फिर इस टाइप का छोटा सा रेड टाइप का कैंडल। जब ये कंडीशन देखने मिलेगी कि पावर ऐसा जनरेट 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 हो रहा था, मतलब छोटे से बड़ा 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 हो रहा था, फिर इस टाइप का एकदम इक्वल हुआ, तो अब चांसेस है कि या तो हेल्दी ग्रीन आ जाएगा, या फिर उसको पूरा रिजेक्ट करके इस टाइप का नॉर्मल कैंडल लाके क्लोज करा देगा। जिसे वही हुआ, देखो हेल्दी ग्रीन बोला था, हेल्दी ग्रीन आ गया वहां पे, क्योंकि देखो पावर जनरेट हो के इक्वल हो रहा था, छोटे से बड़ा 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 हो रहा था। अभी क्या है, जितने स्ट्रॉन्ग सेलर्स थे, जितने स्ट्रॉन्ग सेलर्स थे उतने ही स्ट्रॉन्ग बायर्स आ गए। ठीक, जितने स्ट्रॉन्ग सेलर्स गिरे थे उतने स्ट्रॉन्ग बायर्स आ गए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, दो कंडीशन होगी। पहला, जितने स्ट्रॉन्ग सेलर्स थे उतना स्ट्रॉन्ग वी शेप रिकवरी हो जाए। बट अगर हमको वो दिख रहा है, इवन पावर है मार्केट के अंदर, इवन पावर है, तो वेट करो, हल्का सा नीचे आएगा, हल्का सा नीचे आएगा, तब मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंट्री ले लो। या फिर अगर कैंडल रिएक्शन बेसिस पे एंट्री देख रहे हो और सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग थे और बायर्स भी स्ट्रॉन्ग आ गए, तो कैंडल रिएक्शन के बेसिस पे एंट्री डायरेक्ट मिलेगा। या फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना है तो यहाँ मिलेगा हल्का सा नीचे। यही चार्ट पे भी थोड़ा रीड करते हैं क्या होता है। अब क्या बना, ये हमारा बना कंडीशन, ये भी चार्ट पे बनाया हुआ है मैंने, देखो दिखाता हूँ। सब पूरे भाई जितने कंडीशन होंगे ना जो दिखेंगे एक्चुअल में मार्केट में, वो पूरे कंडीशन चार्ट पे दिखेंगे। जैसे अभी कौन सा बना हुआ है यहाँ पे, नीचे और ऊपर, ठीक है। ये कंडीशन बना हुआ है देखो, ये वाला। अब ये सेम यहाँ पे भी दिखेगा, देखो ऊपर से हल्का सा रिजेक्शन बोला था चल जाएगा, नीचे से रिजेक्शन है, बिना रिजेक्शन के ऊपर गया है और हल्का सा रिजेक्शन लेके नीचे क्लोज किया है। सिमिलर यहाँ पे भी है, नीचे से रिजेक्शन है, ऊपर से हल्का सा होकर चल जाएगा, रिजेक्शन के बिना स्ट्रांगली ऊपर जाके क्लोज किया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पावर जनरेट हुई होगी, बायर्स की अच्छी पावर जनरेट हुई होगी। ठीक है, तो अब इसमें दो टाइप से एंट्री मिलेगी। पहली, कैंडल रिएक्शन के बेसिस पे एंट्री लो, क्योंकि बहुत कम चांस है, जैसे ये वाले केस में तो आ गया नीचे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो गया, बहुत कम चांस है कि मार्केट इतना नीचे आए, इतना नीचे आए एंट्री देने के लिए। जनरली मार्केट इतना आएगा हल्का सा और ऊपर भाग जाएगा, ठीक है। हल्का सा ऊपर नीचे आएगा और ऊपर भाग जाएगा। तो इस बेसिस पे हमको यहाँ पे कैंडल रिएक्शन का एंट्री लेना चाहिए। अब क्या हुआ, बस ये क्लास हो गया ना, इसको दो तीन बार रिपीट में देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। अब क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा है, मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, क्या चांसेस है रिवर्सल आने का, ठीक है। बट ये लास्ट एफर्ट क्यों मार रहा है वो देखते हैं, ठीक है। लास्ट एफर्ट मार रहा है क्योंकि अभी तक ट्रेंड शिफ्ट नहीं हुआ, ठीक है। ट्रेंड शिफ्ट नहीं हुआ, इस वजह से ये शायद लास्ट एफर्ट मार रहा था। रिवर्सल आने के चांसेस है, अब हमको ये देखना है कि लास्ट एफर्ट के बाद आएगा नहीं आएगा। अप ट्रेंड में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक छोटा सा कैंडल बनाएगा, मतलब छोटा छोटा होके एक बड़ा सा ग्रीन बनाएगा, या फिर एक छोटा सा रेड बनाएगा, जैसे अभी रेड बना है। अब क्या चांस है, डाउन था, बायर्स को एग्जॉस्ट किया है, सेलर्स का अच्छा रिजेक्शन आया है, टारगेट से गैप है, और एकदम प्रेशर से आए सेलर्स। बट अगर देखो, अगर सेंटिमेंट आपका है और सेंटिमेंट आपका है और बायर्स स्टेप से ये नहीं हुआ है, वीक नहीं हुआ है, एकदम स्ट्रॉन्ग है, और फिर ये बनाया ना ये वाला कैंडल, तो वहाँ पे अवॉइड करना मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेडिंग, कैंडल रिएक्शन के बेसिस पे ही जाना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी से जाओगे लॉस के चांसेस बहुत हैं। यहाँ पे भी देखो क्या हुआ, बायर्स को वीक करा, वीक किया, वीक किया, वीक किया, अचानक से सेलर्स ने स्ट्रॉन्ग एंट्री दिया। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम केसेस में क्या चांसेस है कि मार्केट हल्का सा ऊपर आए और सीधा गिरे। तो वही, ये मतलब बेसिक यही है कि ज्यादातर एंट्रीज जो मिलेंगे ना वो कैंडल रिएक्शन के बेसिस पे मिलेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बेसिस पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि पावर जनरेट होगी मार्केट सीधा गिरेगा। अभी क्या हो रहा है, अभी भी पावर जनरेट हो रही है, अगर देखोगे तो ये सिमिलर कंडीशन है, ये दोनों, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे भी पावर जनरेट हो रही है और टारगेट से अभी भी गैप है, तो यहाँ पे भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलने के चांसेस बहुत कम है।
क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए डायरेक्ट, क्लोजिंग, वहीं पे ओपनिंग, वापस स्ट्रॉन्ग। अब देखते हैं इसके आगे क्या होगा। कैंडल का साइज प्रेडिक्ट करना भी भाई इसमें मैं ही बता रहा हूँ मैं। जैसे देखो, कैंडल बड़ा कब बनता है एक्चुअल में, जब देखो मार्केट के पास कोई टारगेट हो। जैसे ये कैंडल है, ये बड़ा कब बनेगा, जैसे ये वाला ग्रीन, जब इसके पास में कोई एक टारगेट होगा, पास में कोई टारगेट होगा, तभी और हमको हमारा रिएक्शन दिखा तो मैक्सिमम चांसेस है पावर जनरेशन दिखा, और पास में कोई टारगेट है, तो मैक्सिमम चांसेस है बड़ा कैंडल बना के ब्रेकआउट करेगा इस टाइप से। क्योंकि ब्रेकआउट करने के लिए ही बड़ा कैंडल आता है मार्केट के अंदर, जो अपोजिट लेवल से था। अब क्या हुआ, अब ये कौन सा कंडीशन है, ये कंडीशन भी बना हुआ है, दिखाता हूँ एक सेकंड, यहाँ देखना। ये रहा, इसको अगर अपोजिट करो, इसको अगर अपोजिट करो सेलर्स का बनाओ, इस सिचुएशन को एग्जैक्ट सेम सेलर्स का बनाओ, तो ये वाला बनेगा, एग्जैक्ट सेम बनेगा ये। ठीक, और इसमें पावर जनरेट नहीं हो रही सेलर्स की। यहाँ से जहाँ हाँ, से रिवर्सल आया वहाँ भी टारगेट था। जहाँ कहाँ से यहाँ रिवर्सल पे, आया वहाँ से भी टारगेट था, ये सिंगल। आगे ऊपर 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 ऊपर। ऊपर यहाँ पे। हाँ ये जहाँ पे आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया है, लेवल लगाया है वहाँ पे। अच्छा, ये लगा हुआ है हाँ ये ये, हाँ ये। लाइन। नहीं, नहीं हाँ था, नहीं था। हाँ, बट पावर पावर स्ट्रांग नहीं थी, इस वजह से रिवर्सल आ गया। अब क्या हुआ देखो, सेलर्स थे, सेलर्स वीक हुए, स्ट्रांगनेस आई है बायर्स की, मतलब पावर जनरेट हुई है, और नीचे से रिजेक्ट भी कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिए ऊपर जाने के चांस है, क्योंकि पावर जनरेट हो रही है, सेलर्स को वीक करके बायर्स आए। टारगेट कहाँ है, टारगेट है यहाँ पे, ये ये एरिया। टारगेट हमेशा ट्राई करो एरिया से ड्रॉ करने का। जैसे यहाँ पे पास पास में दो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिख रहे हैं ना, वीक के, दो वीक के स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, तो उनको ऐसे ड्रॉ कर लो एरिया से। ठीक, अब देखो अभी क्या चांसेस है, अभी क्या बना है, अभी हमारा ये बना है सेम, ये तीसरा वाला। ठीक है, अभी क्या चांसेस है, तीसरा वाला बना है, अभी चांसेस है हल्का सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी देगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। इस लेवल तक, इस लेवल तक जो ये है हमारा ओवरलैप का लेवल, और टारगेट से गैप है क्या, ये वाले टारगेट से गैप है, ये वाले को टच कर दिया है, बाकी रिसेंट और स्ट्रॉन्ग ये वाला होगा ना, ये। ठीक है, देखते हैं क्या बनाता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कोई यहाँ पे वो है हमारा एंट्री, हाँ ये रहा। ठीक, तो अभी जाके एंट्री अगर होता तो अभी जाके मिलता, मतलब इस कंडीशन में भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एंट्री मिलने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि एंट्री एक्चुअल यहाँ पे है वीक वाला, रिजेक्शन वाला। ठीक है, जैसे इसके नीचे से ऊपर जाता वहीं से ऊपर गया। अब क्या हुआ, अब वापस 50% के नीचे सेलर्स ने क्लोज किया, सेलर्स आए बायर्स को वीक किया। अभी भाई देखो सेम ही कंडीशन होगी, हमने पहले किसी पेयर पे फिर से देखा था कि बायर्स को वीक किया था, डाउन ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग के बाद अचानक से बायर्स वीक हुए, सेलर्स आए, सेलर्स आ गए डायरेक्ट, सेम हुआ। बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, अचानक से वीक हुए, रिजेक्शन आया, फिर आए सेलर्स, उसमें भी अच्छा रिजेक्शन आया। मतलब मूवमेंट क्या हो गया, मूवमेंट किस टाइप से शिफ्ट हो गया है, मूवमेंट शिफ्ट हो गया डाउन का, क्योंकि 50% के नीचे क्लोज किया और इस टाइप से हो रहा है। ठीक, तो अभी भी चांसेस बहुत कम थे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिले। यहाँ पे पावर, मतलब ये समझो कि मूवमेंट में मैक्सिमम केसेस में पावर जनरेट होगी, मैक्सिमम केसेस में, सिर्फ कुछ ही केस ऐसे हैं जहाँ पे पावर नहीं जनरेट होती। इसमें भी थोड़ा थोड़ा तो देखो, इसमें भी थोड़ा सा मैंने बोला था कि इसमें चांसेस होते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलने के, ये वाले रेट में। ठीक, अब क्या हुआ, बायर्स को वीक करा, स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए, बायर्स को वीक करा, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ सेलर्स आए, वापस स्ट्रॉन्ग सेलर्स आ गए। कौन सा कंडीशन है, ये वाला, सेम यहाँ दिख रहा है। और अब इसको यहाँ देखना, ये बायर्स के केस में भी दिख जाएगा।
जो ड्रॉ किया उसमें भी मिल जाएगा ये। इसको अपोजिट कर लो, इसको सेलर्स के केस में कर लो। छोटे से के बाद एक बड़ा कैंडल आया, स्ट्रॉन्ग कैंडल। बट अब अभी ये क्या है, मूवमेंट जो सेंटीमेंट है हमारा वो आपका है। ठीक है, जैसे सेंटीमेंट आपका है, तो इसके क्या चांसेस हैं? बहुत कम चांस है कि यहाँ पर डायरेक्ट एक मतलब रेड कैंडल बना है डायरेक्ट, क्योंकि इसके चांसेस बहुत कम है। जैसे मैंने ग्रीन का बताया था, ये वाली कैंडल, लास्ट रिकॉर्डिंग देखोगे मैंने बोला था, अगर डाउन ट्रेंड में है तो इसके बाद बहुत कम चांसेस है डायरेक्ट ऊपर जाए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी देके ऊपर ये जाएगा इस दे टाइप का देना, कैंडल। हाँ वो एक पैकेट। ठीक है, तो अब देखो कहाँ गया चार्ट। ठीक है, सेम है, यहाँ पे भी डायरेक्ट जाने के बहुत कम चांसेस थे, मैक्सिमम चांसेस थे मार्जिन ऑफ सेफ्टी देके नीचे जाए। तब मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल क्या होता है हमारा, प्राइस एक्शन लेवल। जैसे बार बार रिजेक्शन, भाई मैक्सिमम मैं वाला लेवल यूज करता हूँ जैसे बार बार रिजेक्शन आ रहे हैं। ठीक है, जितने मैंने सिखाए हैं 4 टाइप के, उसमें सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ जहाँ से बार बार रिजेक्शन आया, जैसे ये एरिया से। देखो ये रिजेक्शन है, रिजेक्शन है, रिजेक्शन है, यहाँ रिसेंट में रिजेक्शन है, रिजेक्शन है, राउंड नंबर भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वो लेने का मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंट्री। इस पे अब अगली कैंडल रीड करता हूँ। ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है? ये सेम चीज़ भी हमने डिकोड की हुई है इसमें। ये रहा, पावर जनरेट हुई है बायर्स की, स्ट्रॉन्ग पावर जनरेट हुई है। बट इसने क्या किया है, टारगेट्स को ब्रेक कर दिया। पावर तो जनरेट हुई है, बट टारगेट को ब्रेक कर दिया, तो हमारी ट्रेड बनेगी नहीं बनेगी। बट अगर पावर जनरेट हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है ऊपर जाने के, और वो भी बिना वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के, जैसे 2 कैंडल के बाद डायरेक्ट ऊपर जाने के, क्योंकि क्या हुआ है, पावर जनरेट हुआ है और बट इसने टारगेट ब्रेक कर दिया ना, वो एक दिक्कत है, वरना इसके चांसेस है ऊपर जाने अरे के सीधे। मार्केट पावर देखेंगे ना, मार्केट पावर देख कर करेंगे सब ना। हाँ अरे वो सब तो देखना है, मैं सिर्फ अभी कैंडल रीड करके ये बता रहा हूँ कि पावर कब जनरेट होगी और कब नहीं जनरेट होगी। बस अभी वो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, बाकी इम्प्लीमेंट करने में तो सबको ऐड करना है, डायरेक्ट इसके बेसिस पे नहीं ट्रेड कर सकते। ठीक, मतलब इससे ये आइडिया लगेगा, क्लास को रिपीट में देखोगे तो कब मार्जिन ऑफ सेफ्टी से एंट्री करना है, कब कैंडल रिएक्शन से। जैसे अभी क्या हुआ है, अभी भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मूवमेंट, और सब कैंडल सिमिलर है। ठीक है, और नेक्स्ट टारगेट हमारा है इस एरिया पे, कैंडल सिमिलर स्ट्रॉन्ग है, ये वाला कंडीशन एकदम। तो यहाँ पे क्या चांसेस है ऊपर जाने के, कम मार्जिन ऑफ सेफ्टी में ऊपर जाएगा। जैसे हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल बनता यहाँ पे, ये लेवल। ठीक है, तो अब यहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बिना मैं यहाँ पे सच में मतलब कैंडल रिएक्शन के बेसिस पे एंट्री करता, मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं जाता, सर क्योंकि गैप, देखो सर जो गैप डाउन, सर जो गैप डाउन है वो हम लोग का लेवल नहीं रहेगा ना। अरे गैप डाउन पे भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, उस पर भी ऐसे ट्रेड कर दो, पावर जहाँ जनरेट हो रही है वहाँ गैप डाउन से भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो इस कैंडल में, इस टाइप की सिचुएशन में बहुत कम चांस होंगे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिले, इसमें तो चलो आ गया था हमारे एरिया के नीचे मार्जिन ऑफ सेफ्टी एरिया, बट बहुत कम चांस होंगे कि आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी एरिया के नीचे आए। अब क्या हुआ, टारगेट पे है। ठीक है, अब देखो एकदम बेसिक से देखो, ऊपर था, साइज क्या हो रहा है कैंडल्स का, साइज होने स्टार्ट हो गया, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, बट ये नहीं बोलूंगा मैं कि एग्जॉस्ट हो गए, साइज डिक्रीज हो रहा है। अगर यहाँ पर टारगेट नहीं होता तो इतने साइज में भी वो कंटिन्यू करने का मतलब पावर रखते थे नीचे की साइड से यहाँ टकरा के, बट इसने साइज डिक्रीज करके क्लोज मार दिया एक टारगेट पे। और लास्ट का कैंडल क्या बना, ये देखो, ये स्टेबल है क्या, दोनों कैंडल देखो, दोनों अनस्टेबल है, पावर जनरेशन में भी फेल हो गया है, कैंडल स्टेबिलिटी में भी फेल हो गया है। तो अभी यहाँ क्या चांस है रेड कैंडल आने का। ठीक है, और जब भी इस पे ट्रेड करोगे ना, टारगेट से रिवर्सल का, हमेशा कैंडल रिएक्शन के बेसिस पे ट्रेड करो, हमेशा। अब बना है हमारा मारूबुजू, इसके बाद बिल्कुल ट्रेड नहीं करते हम, तो यहाँ क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। अभी इतने चार्ट में देखो भाई, एग्जैक्ट जो जो हमने पढ़ा है सीखा है, सब एग्जैक्ट उसी टाइप से वर्क किया है।
एग्जैक्ट A to Z, मतलब पॉइंट टू पॉइंट इसके अंदर कैंडल साइज हो गया, कहाँ पे बड़ा कैंडल बनेगा, कहाँ पे छोटा कैंडल बनेगा, कहाँ से मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके जाएगा, किस कैंडल में बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी के जाएगा, सब कुछ यहाँ पे हुआ है। ठीक। और देखते हैं अभी, और इसी चार्ट पे फोकस करते हैं, या फिर और चार्ट चेंज करने बोलोगे तो वो भी कर सकते हैं। तो ये चार्ट चेंज कर लेते हैं, काम करते हैं, छोड़ो। अब यहाँ क्या है, मार्केट का ट्रेंड डाउन था, एम बना के ऊपर जा रहा है। अगर ये हेल्दी को लॉस करेगा थोड़ा, ठीक है, इसने क्या किया, हेल्दी क्लोज किया इस टाइप का बड़े के बाद पावर के साथ, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, ये वाला। ठीक, ये कॉन्सेप्ट हो गया। और मार्केट का कुछ क्या है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, कॉन्सेप्ट तो वो ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलने के चांसेस थे। हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल ये है। ठीक, उसके नीचे आया एग्जैक्ट, रिएक्ट रिजेक्ट करें यहाँ से, कर रिजेक्ट कर हल्का। देखो तो इसमें बायर्स एक्टिव है ही नहीं, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है बायर्स, क्योंकि इस कैंडल में बायर्स एक्टिव नहीं थे। तो अब यहाँ या तो रेट बड़ा बना सकता है या रिजेक्ट करके ऊपर जा सकता है हमारे मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल से, ये वाले। बट उस पर आने के बाद कोई रिजेक्शन नहीं दिखा, इस वजह से मैं इस पर ट्रेड नहीं कर रहा। ठीक है। अभी मेरे को दिख रहा है मेजर ट्रेंड डाउन का था, ट्रेंड डाउन का था, सेंटीमेंट अप हो गया, मूवमेंट डाउन है, बायर्स को वीक करके सेलर्स ने एंट्री किया है। बट बायर्स उतने ज़्यादा भी वीक नहीं है, क्योंकि रिसेंट में डब्ल्यू बनाया और अचानक से वीक तो हुए हैं, रिजेक्ट भी करा है। बट मार्केट का सेंटीमेंट अप है और बायर्स अच्छे स्ट्रॉन्ग है, मतलब इस टाइप से नहीं हुआ ना बायर्स में ऐसा, सीधा एकदम इस टाइप से स्ट्रॉन्ग में से। अब यहाँ देखो क्या इवन कैंडल है ये, सेलर्स का। ठीक, काइंड ऑफ इवन कैंडल है, काइंड ऑफ इवन कैंडल है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल ये रहा, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल है हमारा। ठीक। अगर बायर्स अगर बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वल में स्ट्रॉन्ग है, तो हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी ट्राई करो लेने का। कभी भी डायरेक्ट एंट्री मत करो, जैसे यहाँ पे बायर्स भी स्ट्रॉन्ग थे उतने ही जितने सेलर्स हैं। हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल ये बनेगा, ये एरिया राउंड नंबर के पास, रिजेक्शन और गैप। ठीक है, हल्का एकदम लेवल के वहीं क्लोज किया जहाँ लेवल है, एग्जैक्ट। मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे एंट्री पे बोलता हूँ कि भाई जहाँ पावर जनरेट हो रही है मैक्सिमम चांस करो उधर ही ट्रेड करने का, मतलब उस पर बहुत कम ट्राई करो ट्रेड करने का जहाँ पे अपना वो हो रहा है। एक सेकंड, 6 लोग हैं मिनट के अंदर। चलो ठीक, कोई बात नहीं। अब क्या हो रहा है, बायर्स जितने स्ट्रॉन्ग, सेलर्स जितने स्ट्रॉन्ग थे उतने ही स्ट्रॉन्ग क्या है, बायर्स आए हैं। ठीक है। तो अभी क्या चांस मिलेगा, जितने स्ट्रॉन्ग बायर्स है उतने स्ट्रॉन्ग सेलर्स आएंगे, तो क्या बताया मैंने, मैक्सिमम चांस है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिले। रुको एक सेकंड, गलत ड्रॉ कर दिया भाई, ये राउंड नंबर के पास रिजेक्शन आ रहा है। अब क्या हुआ, बायर सेलर्स स्ट्रॉन्ग है और एक सिमिलर कैंडल के एरिया में चल रहा है। जब भी एक एरिया में चलेंगे तब ये कुछ काम नहीं करेगा, जब भी एक रेंज में फंस जाएगा मार्केट। अब क्या है, मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, ट्रेंड डाउन है, मूवमेंट अप है, टारगेट पे आ गया है। पावर जनरेट तो कर रहा था बट टारगेट पे आ गया है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, रिवर्स हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखो मार्केट का ट्रेंड क्या है, अभी सेंटीमेंट अप है, मूवमेंट डाउन था, सेंटीमेंट अप है, मूवमेंट डाउन है, फिर क्या हुआ, फिर हुआ स्ट्रॉन्ग के बाद छोटा 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 बड़ा रेड। चांसेस, मैक्सिमम चांसेस क्या होता है, स्टेबल ग्रीन आने के, स्ट्रॉन्ग ग्रीन आ गया, स्ट्रॉन्ग ग्रीन। अब क्या है, 50% के ऊपर क्लोज किया, एग्जैक्ट 50 के आसपास क्लोज किया, तो यहाँ कोई ट्रेड बनाऊंगा नहीं मैं। और अगर बनाना भी है तो स्टेबल देखो, स्टेबल है, आ, ये नहीं है, स्टेबल नहीं था। स्टेबल होता तो कहाँ से ट्रेड करते, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंट्री लेते इसके अंदर, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं उतने ही स्ट्रॉन्ग बायर्स भी हैं। यहाँ से, यहाँ इसके नीचे आसपास से। ठीक।
15 सेकंड के पहले आएगा उस लेवल पे तभी एंट्री करो, वरना मत करो। अभी क्या है, ना ये स्टेबल है, बाहर से स्टेबल है, ना सेलर्स स्टेबल है। सेलर्स बाहर के जितने स्ट्रॉन्ग थे उतने स्ट्रॉन्ग सेलर्स भी आए हैं, एरिया पे भी है। और मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप है, और माइनर टारगेट पे है। तो यहाँ पे कौन सा एंट्री बनेगा हमारा, कैंडल रिएक्शन के बेसिस पे रिवर्सल का एंट्री। ठीक। और कहीं देखते हैं, और कोई चार्ट ट्राई करते हैं। मार्केट का मेजर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, छोटे छोटे कैंडल्स के बाद बड़ा कैंडल, वापस छोटे छोटे कैंडल, वापस एक स्ट्रॉन्ग सा रेड कैंडल। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मली ट्रेड लगा देते हैं, सिर्फ एग्जॉशन के बेसिस पे, बाकी और कुछ नहीं देखा मैंने। गिर रहा था, बड़ा कैंडल के बाद छोटा 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 हुआ, वापस बड़े बड़े कैंडल से गिरा, वापस छोटा हुआ, वापस बड़ा हो गया। तो अब यहाँ चांसेस है कि एक रिवर्स करे ये। तो अब यहाँ दो कंडीशन है जैसे हमने देखी, पहला स्ट्रॉन्ग ग्रीन, या फिर एक वीक वीक कैंडल, या फिर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन। तो अब देखते हैं दोनों में से क्या बनाएगा। हम्म, ठीक है, काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रीन ही बनाया, एग्जैक्ट तो नहीं बट काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग कैंडल ग्रीन का बना दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या चांस है, पुट का चांस है, अगर अपन वो भाई अलग। यहाँ से भी, हाँ, यहाँ पे भी अगर कैंडल अपना पैटर्न, अगर यहाँ पे भी ग्रीन कलर का अपना पैटर्न बनता तो उसको अपन सुपर स्ट्रॉन्ग के हिसाब से लेते। अगर यहाँ बनता तो हाँ नहीं हाँ हाँ लेते ना, लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे टारगेट अभी ब्रेक किया है अभी। मैं समझा नहीं भाई, मतलब क्या बोल रहा हूँ। यहाँ मानते अपन पैटर्न बनता तो वो सुपर स्ट्रॉन्ग वाला, हाँ जो मानते आपने बट सुपर स्ट्रॉन्ग में नहीं बताया था पैटर्न हाँ जैसे। हाँ, अगर पैटर्न बनता तो बाकी यहाँ कुछ नहीं बना ना। ये देखो कुछ नहीं है ये तो। हाँ, या तो ब्रेक कर, हाँ हाँ ब्रेक कर अगर दिया वो कह रहा हूँ। मैं जैसे होता तो, अपने लास्ट साइड होता में तो और कोई लेते। टारगेट नहीं है तब अपन। ठीक है। हाँ हाँ, वो कर दिया है, और हमारा एक माइनर लेवल होता है ओवरलैप का, उसको क्लोज कर दिया, इसलिए मैं बोल रहा था यहाँ से रिवर्सल का चांस है। ठीक है, अब क्या है, ट्रेंड डाउन है, स्ट्रॉन्ग सेलर्स थे, स्ट्रॉन्ग बायर्स आए, वापस स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए। स्ट्रॉन्ग बायर्स स्ट्रॉन्ग सेलर्स क्या चांस है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी देगा, क्योंकि जितने स्ट्रॉन्ग बायर्स उतने स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए। ठीक है, तो इस कैंडल में मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल सकता था, बट अब क्यों नहीं मिला, वो सिर्फ एक रीजन है, सिर्फ और सिर्फ एक रीजन, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, बायर्स को ऊपर आने ही नहीं दे रहा मार्केट। जैसे ही बायर हल्का सा भी ऊपर आ रहा है गिरा देता है, बस उस वजह से ऊपर नहीं आया, वरना इसको भी चांसेस थे, इसको भी हमारे कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल पे आता। जैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का लेवल कम बनता वैसे, एक तो ये हो गया पहला तो ओवरलैप का, ठीक है, इसको भी हिट नहीं किया ना, नहीं बनता, ट्रेड नहीं बनता यहाँ पे, ट्रेड ही नहीं अगर ये बनता हमारा। इवन कैंडल होती अपनी, ये वाली इवन हम्म, कैंडल्स होती तो अपन अपनी सोचते ना फिर यहाँ से। यहाँ से नहीं भाई, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का देखा तो है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में इवन कैंडल हो कैसा भी कैंडल हो, रिवर्सल का ही सोचो, अगर बिना पैटर्न के नीचे आ रहा है। ठीक है। अभी क्या मैक्सिमम चांस है वो देखो। अभी तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का, अभी तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में ये सब काम नहीं आएगा यार। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में मतलब कंटिन्यूएशन वाला काम आएगा, सिर्फ स्टेबल कैंडल्स वगैरह। ये पावर वहाँ पे क्योंकि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में क्या पावर होती है, सिर्फ बायर्स के पास पावर होती है। अपन ये कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पैटर्न में भी देख सकते हैं, जो आपने पावर जनरेशन बताया स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में देख सकते हैं ना अपन हाँ इसको। हाँ हाँ भाई, ये पैटर्न नहीं है बेसिकली, ये एग्जैक्ट जिस हिसाब से पावर मूव करती है उसको ही हमने मतलब, हमारे जितना ऑब्जर्वेशन है ना, हाँ ऑब्जर्वेशन हाँ हाँ। को सेव करके रखा हुआ है कि हर टाइम मतलब मैक्सिमम टाइम इस टाइप से होता है। जैसे अभी हमने चार्ट रीड किया तो उसी टाइप से हो रहा था मैक्सिमम टाइम। अब कुछ टाइम तो अलग होगा यार, ऑर्डर में ठीक है तो। ठीक है। ठीक। ठीक भाई, तो ये क्लास भी एंड होने वाली है, तो इसको भी खत्म करता हूँ, शायद एक और क्लास अभी करेंगे हम थोड़ी देर में, 2-4 मिनट में लिंक भेज। ठीक। हाँ तो अपन ये पावर जनरेशन वाले कॉन्सेप्ट वहाँ यूज कर सकते हैं जहाँ टारगेट ना हो और मूवमेंट, और आपके लिए टारगेट में जगह बच रही हो, वहाँ ये अपन को। हाँ
उसमें, अरे ये बेसिकली उसमें यूज करना है हमको, वो देखने के लिए कि कब कैंडल रिएक्शन पे एंट्री करना है, कब मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे करना है, समझे? उन दो बेसिस के लिए बेसिकली ये। हेलो। ठीक है। हाँ ठीक। ठीक, रुकना एक सेकंड, कोई मैसेज डाल रहा है यार। ठीक ठीक ठीक, क्लास को फिर एंड करते हैं, फिर अगली स्टार्ट करते हैं, ठीक।